So let's get started. Today's lecture is about digital platforms, and this is a complete study for material for JKSSB, SSC, UPSC, and the other current affairs. Actually, this topic is related to like the digital tools, the transformation in India. So जो भी हो रही है अभी मतलब कि डिजिटल इंडिया में जो भी इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, तो ये सब टॉपिक JKSSB में भी आता है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. डिजिटल इनिशिएटिव क्या करता है? ये करता है कि ट्रांसफॉर्म करे इंडिया को डिजिटली, जिसमें नॉलेज हो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, गवर्नमेंट सर्विसेज वगैरह इलेक्ट्रॉनिकली दी जाए, एंड इसके बाद डिजिटल लिटरेसी हो. तो गवर्नमेंट एग्जाम्स में बहुत सारा मतलब बहुत बारी इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. लाइक पर्पस क्या है, मिनिस्ट्री क्या है, एजेंसी क्या है, इसका कोर फंक्शन क्या है. तो ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत सारी चीज़ें कवर कर लेगा. ओके, लेट्स गेट अहेड. तो क्विक रेफरेंस टेबल है. सबसे पहले यहाँ पे डिजी लॉकर है. ये जो डिजी लॉकर है इसको मिनिस्ट्री ऑफ मीटी मिनिस्ट्री ने किया है. ठीक है, मीटी जो है इसकी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है. कौन एजेंसी या लॉन्च या आप बोल सकते हैं किस एजेंसी ने इस मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये इससे कैसे कहते हैं डील करते हैं. किससे? डिजी लॉकर से. इससे क्या होता है, डिजी लॉकर में आपको जो कैसे कहते हैं, आपको इससे क्या मिलेगी, आपसे क्लड स्टोरेज मिलेंगी. गवर्नमेंट में दिखा देता हूँ, ये डिजी लॉकर, ये वाला डिजी लॉकर होता है. सामने दिखा देता हूँ मैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. जैसे आप यहाँ पे आधार कार्ड वगैरह रख सकते हो. उसके बाद है एनपीसीआई. ठीक है, एनपीसीआई को भी देखते हैं क्या होता है फुल फॉर्म. एंड इसमें बीम यूपीआई वगैरह है. इससे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल कॉरपोरेशंस नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. ठीक है, ओके, ये है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. इससे क्या कहते हैं, लाइक ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फैसिलिटेट करता है सर्विसेज लाइक यूपीआई, भारत बिल पे, रुपे कार्ड, फास्टैग एक्स्ट्रा, नैच जो करवाते हैं, बैंक पेमेंट्स एक्सेट्रा. तो ये जो बीम यूपीआई किसके अंडर आती है? ये एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर आता है. रियल टाइम बैंकिंग वगैरह, मोबाइल टाइम जो आते हैं, क्यूआर कोड से हम स्कैन करते हैं, यूपीआई यूनिफाइड. अब यूपीआई का भी फुल फॉर्म देखते हैं. यूपीआई इसका भी है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस. और एनपीसीआई क्या है? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. उसके बाद है एप्स, ये वाला. ये सारी की सारी क्या है, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो कि इन सब को करती हैं. देखिए अबाउट आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम. ठीक है, क्या होता है, ये बैंक लेड मॉडल होता है जो कि एनपीसीआई ने डेवलप किया है. ये ट्रांजैक्शन होता है जैसे केटीएम से, पेटीएम से, कियोस्क वगैरह से आधार कार्ड के थ्रू. ठीक है, आधार कार्ड के द्वारा इससे पेमेंट होती है. किससे? AEPS. ये भी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से है. माइक्रो एटीएम बैंकिंग है, आधार कार्ड है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, इससे होती है पेमेंट. इसके बाद है ई श्रम ऑफ मिनिस्ट्री. ये ई श्रम है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. इसमें क्या है, नेशनल डेटा बेस एंड आईडी कार्ड फॉर अनऑर्गेनाइज्ड गिग वर्कर्स. यानी कि जो भी है ये नेशनल डेटा बेस है किनका, आईडी कार्ड फॉर जो भी वर्कर्स हैं, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए. ई श्रम उन्हीं के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. उसके बाद है उमंग. अब उमंग थोड़ा सा देखना पड़ता है, उमंग क्या है. इसके बाद उमंग है प्रोवाइड सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर ऑल इंडियन सिटीजन्स टू एक्सेस पेन इंडिया ई गुड सर्विसेज रेंजिंग फ्रॉम सेंट्रल. ये इसमें क्या आता है, इसमें EPF1 के प्रोविडेंट फंड है, जैसे पेन सर्विसेज है, ये सब सारी चीज़ें इसमें हैं. ठीक है, तो आप ये सिंगल ऐप है जैसे उमंग, ये मीटी है मिनिस्ट्री ऑफ ये टेक्नोलॉजी.
तो NEGD इसके अंदर आता है, सिंगल ऐप एक्सेस टू 100 ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज, इसमें ही आता है बहुत सारी गवर्नमेंट सर्विसेज एक्सेट्रा। ONDC है, DPIIT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ठीक है, ONDC भी देखते हैं क्या है, दिखाता हूँ मैं साथ साथ ताकि याद भी रहे। ONDC ये है, ONDC है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ठीक है, ये सब ऐसा है। ये किस प्लेटफॉर्म के लिए क्या है, ये एक इंडियन गवर्नमेंट बेस्ड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है डेमो जो कि डेमोक्रेटाइज करता है ई कॉमर्स, यानी कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लिए, रादर देन एज अ सिंगल सेंट्रलाइज पीपल अमेजोन और फ्लिपकार्ट। एंड डीसी यूजेस ओपन प्रोटोकॉल्स टू अलाउ बायर्स ऐप सेलर्स लॉजिक प्रोवाइडर्स। ठीक है, ये मतलब जैसे होता है ना ई कॉमर्स में प्लेटफॉर्म जैसे अमेजोन वगैरह, उसको ये सब फैसिलिटेट करता है फॉर सर्विसेज, बायर सेलर ऐप्स वगैरह एक्सेट्रा सर्विसेज। इसके बाद है, यानी कि इसमें क्या होता है, ओपन प्रोटोकॉल नेटवर्क होता है, बायर्स एंड सेलर्स आते हैं फ्रॉम डिफरेंट ऐप्स टू ट्रेड। ठीक है, इसके बाद है जिम। जिम पोर्टल है, इस पे मतलब एक मैंडेटरी मार्केट, ऑनलाइन मार्केट प्लेस है फॉर पब्लिक प्रोक्योरमेंट बाय गवर्नमेंट बॉडीज। जिम है ना, इस पे क्या आपको काम मिलता है, अगर आपकी कोई कंपनी है ना या कोई जो भी है, आपको इसमें काम मिलता है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ठीक है, इसमें आपको ये सब चीज़ें मिलती हैं। उसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर अंडर आता है ई नैम जो होता है, दूसरा ई नैम इलेक्ट्रॉनिक, सॉरी। इसके बाद ई नैम आता है, ई नैम क्या होता है, ई नैम होता है, ये एक पोर्टल होता है जो कि एंड टू एंड डिजिटल एग्रीकल्चर मार्केटिंग होती है, इससे डिजिटल एग्रीकल्चर मार्केटिंग होती है। पेन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल नेटवर्किंग AMPC। ठीक है, APMC मंडीज इसी में आता है, किस लिए आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में आता है। ठीक है, पेन इंडिया। दीक्षा है, नौ दीक्षा मतलब नॉलेज एजुकेशन समझ लो, नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर स्कूल एजुकेशन, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म। आबा है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, 14 डिजिट। ये आबा वही है जो हेल्थ कार्ड था ना, इसी में आता है ये आबा डिजिट वाली चीज़ें। जैसे ये आबा इज़ अ 14 डिजिट number that uniquely identify as a participant in digital India's digital health core ecosystem। ये वो कार्ड है, हेल्थ कार्ड। 14 डिजिटल आईडी याद रखना, जो कि सेंट्रली स्टोर होती है, शेयर करती है मेडिकल रिकॉर्ड्स एंड प्रिस्क्रिप्शन। एक बार फिर से दिखा देता हूँ। सबसे पहला डिजिटल डिजिटल लॉकर है, बीटी से हैं, मिनिस्ट्री से। क्लाउड स्टोरेज वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा के लिए लगता है। इसके बाद है नेशनल, ये इसके बाद है बीम यानी कि UPI, ये किसके लिए लगता है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ऐसे लगता है वो QR कोड वगैरह स्कैनर। इसके बाद है एप्स, ये है NPCI नेशनल कॉरपोरेशन, ये भी इसको के लिए आधार आधार मतलब जो आधार बेस्ड जो भी होती है ना ट्रांजेक्शन, उसी के रिलेटेड ये आता है। उसके बाद है ई श्रम, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, यानी कि जो भी अनऑर्गेनाइज्ड गिग वर्कर्स हैं उनके लिए है, उमंग है। उसके बाद ये सारे के सारे, यानी कि जो भी सेंट्रल स्टेट स्कीम्स हैं, यानी कि प्रोविडेंट फंड हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, उसी में आते हैं। उसके बाद है ONDC, ये किस में आता है, DPIIT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के। ये क्या होता है, ये नेटवर्क होता है बालोज बायर सेलर्स फ्रॉम डिफरेंट एप्स टू ट्रेड। इसी के बाद है जिम, यानी कि जिम गवर्नमेंट मार्केट ई प्लेस, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इसमें क्या आता है, मैंडेटरी मार्केट प्लेस होते हैं प्रोक्योरमेंट फॉर गवर्नमेंट बॉडी। इसके बाद है ई नेम, ई नेम होता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर, इसमें सारी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग वगैरह होती है इसके अंदर। इसके बाद है दीक्षा, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसके बाद अबा है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, 14 डिजिट आईडी टू सेंट्रली स्टोर द शेयर मेडिकल रिकॉर्ड्स एंड प्रिस्क्रिप्शन। मिनिस्ट्री, अब डिजी लॉकर, अब थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं इस पे सबको, जैसे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे लिखा है। अब मैंने तो जैसे ऊपर दिखा ही दिया है आपको, अब इसको मैं बढ़ा देता हूँ जल्दी जल्दी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला ये है, क्या है, सबसे पहला डिजी लॉकर है। डिजी लॉकर किसके अंदर आता है, मीटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका पर्पज़ क्या है, डिजिटल क्लड बनाना, जाके आप अपने डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पे आप शेयर करके इंटरनेट पे रख सकते हो। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस होगा, व्हीकल रजिस्ट्रेशन होगा, मार्कशीट हो गया, पैन कार्ड हो गया। ठीक है, आपको फिर ये पेपर लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आप कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी आपको रजिस्टर्ड अथॉरिटी ने दिए हैं इस पर अपलोड करके, फिर जब भी आप चाहें और इसको खोल सकते हैं। और ये जो भी इस पे जो फीचर्स हैं
मतलब जो भी इस पे जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हो गए वैलिड है अंडर आईटी एक्ट। ठीक है, उसके बाद है भीम यूपीआई। यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ये किसके अंदर आता है? ये नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर आता है। इसका पर्पस क्या है? इंस्टेंट रियल टाइम बैंक टू बैंक मोबाइल पेमेंट देना, जिस यूजिंग वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। वीपीए जो होता है, वीपीए नंबर, ये क्या करता है? इसका पर्पस ये है कि इंस्टेंट दे रियल टाइम बैंक टू बैंक मोबाइल पेमेंट दे, किसको यूज़ करके? वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस इंस्टेड ऑफ शेयरिंग ए बैंक। अब अगर मिसाल के तौर पर आपको किसी बंदे को पैसे सेंड करने थे तो आप क्या करते थे? उसकी बैंक अकाउंट डिटेल्स, आईबीएन डिटेल्स, आईबीएएन डिटेल्स रिसीव कर देते हैं। बट यहाँ क्या है? अब वीपीए आ गया, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस बन गया उसका। ठीक है, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस क्योंकि आती है, जैसे बहुत सारे लोगों के लिए वो डिजिटल होता है ना, वो जिसकी यार वो अपनी आईडी दे दो, जीपे आईडी दे दो, उस पे पेमेंट करूँगा, वही होती है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। ठीक है। अब ये भीम भी देख लो क्या है। भीम होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी ये होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। और ये भारत इंटरफेस फॉर मनी, यूनिफाइड इंटरफेस, यूनिफाइड 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 पेमेंट्स इंटरफेस एंड भारत इंटरफेस फॉर मनी। ये भी एनपीसीआई का है, यूपीआई ओन बेस्ड ऐप। यूपीआई itself is underlying protocol interface that many banking and fintech apps like फोन पे, गूगल पे, पेटीएम आर बिल्ट अपॉन। यूपीआई भी इसी से, मतलब इसी प्रोटोकॉल से बनी होती है। मिसाल के तौर पर बहुत सारी इवेंटेक ऐप्स हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इसी से बनी होती है। किसकी वजह से? बीएम, भारत इंटरफेस फॉर मनी। इसके बाद लॉन्च किया गया था इसको कब? 2016 बाय एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। करंट अफेयर्स क्या है? रिलेवेंस क्या है? यूपीआई हैज बिकम इंडिया का सबसे बैकबोन बन गई है इकोसिस्टम। 200 बिलियन ट्रांजैक्शंस होती है एक महीने में, मतलब कि 23 बिलियन ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वर्थ 30 करोड़ एक सिंगल महीने में, जो 2026 के अंतर्गत, मतलब कि 23 बिलियन ट्रांजैक्शंस हो गई थी, वर्थ नियरली थ्री 30 लाख करोड़। 30 लाख करोड़ इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। एक सिंगल मंथ में हुआ था, सिंगल मंथ में हुआ 23 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए हैं एक सिंगल मंथ में। वो कितना हुआ था? 30 लाख करोड़ एक सिंगल मंथ। नाउ ऑपरेट्स इन मल्टीपल कंट्रीज। अब यूएई में भी हो गया, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरिशियस। तो ये अब होता है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट भी होती हैं, रियल टाइम पेमेंट इन द वर्ल्ड बाय वॉल्यूम। ठीक है, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस और भारत इंटरफेस पेमेंट सिस्टम, भारत इंटरफेस फॉर मनी एंड यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स, यूनिफाइड यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, भारत इंटरफेस फॉर मनी एंड इसके वीपीआई वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। आगे बढ़ो। ऐप्स हैं आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, इसको भी किसने किया था? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया था। इसका क्या था? एक बैंक लेड मॉडल था, जो कि स्मॉल एटीएम्स जो थे ना, उस पे क्या करते थे? वो कस्टमर का जो आधार कार्ड नंबर था या बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेटर फिंगरप्रिंट, जिसमें डेबिट कार्ड या की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि पिन या सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ये कैसे आ गया? आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम की वजह से। इस पे क्या होता है? मतलब आप कैश ओपन कर सकते हो, बैलेंस बता सकते हो, फंड ट्रांसफ़र किसी किसी को कर सकते हो। ये बस ये रिमोट वगैरह गांव एरिया में लगता है ज़रूरत, जहाँ पे बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट्स कैरी कैरिंग माइक्रो एटीएम सर्विस डिवाइसेस। ठीक है। एप्स क्या है? आधार बेस्ड पेमेंट, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। इसके बाद है ई श्रम। ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। पर्पस क्या है? नेशनल एक नेशनल डेटाबेस है एंड यूनिक आईडी देता है किन के लिए? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड जो गिग इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, मिसाल के तौर पर कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गए, माइग्रेंट लेबर हो गए, डोमेस्टिक वर्कर हो गए, स्ट्रीट वेंडर हो गए, जिनकी कोई भी पहले सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन नहीं थी, उनके लिए है क्या है? नेशनल डेटाबेस उनके लिए यूनिक आईडी देता है। क्या देता है? ई श्रम। कौन? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट।
ये थोड़ा-सा इनके लिए एम करता है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट दें, वेलफेयर स्कीम दें, जो कि पहले अनडॉक्यूमेंटेड वर्कफोर्स था, इनको मतलब ये कहीं पे रजिस्टर ही नहीं थे। ठीक है, इनको एक तरीके से एम्प्लॉयी आईडी देता है, इसको कहते हैं नेशनल डेटाबेस एंड यूनिक आईडी देता है ई-श्रम। ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इसके बाद है उमंग, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन। तो ये पहले देखो यूएमआई क्या है? यू मतलब यूनिफाइड, एम मतलब मोबाइल, ए मतलब एप्लीकेशन। हो गई तीन चीज़ कवर। फॉर न्यू एज गवर्नेंस, न्यू एज गवर्नेंस कितना ईजी याद रखना है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। न्यू एज गवर्नेंस, आपको नए तरीके से गवर्न करना है लोगों को। आप क्या लाओगे? यूनिफाइड लाओगे। क्या लाओगे? यूनिफाइड लाओगे। क्या लाओगे? मोबाइल ऐप लाओगे फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है, ये किसके अंदर है? ये मीटी के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी एंड, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। एंड NEGD यानी कि नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के अंदर आता है। नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन क्या आता है? पर्पज़ क्या है? सिंगल ऐप है सबके लिए, 100 सब सेंट्रल स्कीम, स्टेट सर्कल, स्टेट एंड सेंट्रल स्कीम्स देता है। इससे आप प्रोविडेंट फंड निकालते हो, गैस बुकिंग करते हो। इसमें आपको फिर सेपरेट गवर्नमेंट ऐप्स में ज़रूरत नहीं जाने की ज़रूरत है। ठीक है, ये किसका है? ये उमंग है। उमंग किसकी है? मीटी NEG मीटी की है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। एंड यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस के अंडर आता है। ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स जो आता है, इसमें किस में आता है? DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। डिपार्टमेंट ये हो गया, फॉर किसके लिए? प्रमोशन के लिए हो गया। किसके लिए हो गया? इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के लिए है। प्रोटोकॉल क्या है? ओपन प्रोटोकॉल नेटवर्क है। ये एक सिंगल ऐप या प्लेटफॉर्म नहीं है, ये बल्कि बहुत मल्टीपल ऐप से, प्लेटफॉर्म से अलाउ करता है बायर्स और सेलर्स को, जो कि रजिस्टर्ड होते हैं डिफरेंट अनरिलेटेड ऐप्स में, क्योंकि आप एक एक दूसरे को डिस्कवर करते हैं, एक दूसरे के साथ बिजनेस करते हैं, जिसमें वो एक तरीके से मतलब जैसे कि अमेज़न पे आप बिज़नेस करोगे, आप अब इस मॉडल के अंदर मतलब फ्लिपकार्ट वालों से भी बिज़नेस कर सकते हैं। तो एक ही ऐप में आप बहुत सारी चीज़ें एम कर सकते हैं। ये डिस्टिंक्शन है ONDC का, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स का की डिस्टिंक्शन है, ये कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं है, मिसाल के तौर पे अमेज़न, फ्लिपकार्ट है, ये ओपन प्रोटोकॉल इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका। That any compliant app can plug into, similar how email works across platform provide different providers। मिसाल के तौर पर ये ये क्या बोल रहा है? ये अमेज़न और फ्लिपकार्ट की तरफ नहीं है, इसका ओपन एक प्रोटोकॉल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। दैट एनी ऐप, कंप्लेंट ऐप कैन प्लग इनटू, कोई भी कंप्लेंट ऐप है, कंप्लाइंट ऐप है, जिसको इसमें आ सकता है। कंप्लाइंट ऐप मतलब ऑलरेडी की अमेज़न ऑलरेडी कंप्लाइंट है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, सब कुछ रजिस्टर है, ये आपको इसमें आराम से मिल सकता है। इसी तरीके जैसे ईमेल होती हैं डिफरेंट प्रोवाइडर्स की, जीमेल या कैन ईमेल, याहू ईमेल, मतलब जीमेल वाला ईमेल को याहू को कर सकता है, या याहू आउटलुक को कर सकता है, ऐसे ईमेल प्रोटोकॉल जैसे होता है। इसी तरीके से आप भी इसमें क्या होता है? नेटवर्क होता है, आप एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। ये क्या है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये सब के लिए ओपन नेटवर्क है फॉर डिजिटल कॉमर्स। उसके बाद है जिम गवर्नमेंट मार्केट प्लेस। ई मार्केट प्लेस गवर्नमेंट के अंदर किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। पर्पज़ क्या है? मैंडेटरी ऑनलाइन मार्केट प्लेस। किसके लिए? जब भी आपको पब्लिक का कुछ भी खरीदना हो, या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का, तो या कोई भी गवर्नमेंट बॉडीज़, उनको क्या करना है? उनको इसी जिम पोर्टल के अंदर अपनी गुड्स जो हैं, सर्विसेज जो हैं, इसी के अंदर खरीदनी है। ये एक मैंडेटरी ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, किनके लिए? पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लिए। पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लिए, ठीक है, मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, POs हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या कोई अदर गवर्नमेंट बॉडी है, ये इसी मार्केट प्लेस पे अपनी सर्विसेज या गुड्स लेंगे, इनको मैंडेटरी हुआ है। ठीक है, ये किसके इसका अंदर क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ये मार्केट प्लेस। इसके बाद है, इससे क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होती है, एफिशिएंसी होती है, ठीक है, वगैरह वगैरह। इसके बाद है ई नेम। ई नेम से क्या होता है? एग्रीकल्चर मार्केट प्लेस। ई नेम मतलब नेशनल एग्रीकल्चर
मार्केट प्लेस, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेस, नेम नाम मतलब एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर आता है। इसका पेन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कि नेटवर्क करता है किसके साथ, एग्जिस्टिंग फिजिकल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी मंडीज, यानी कि जो भी मंडीज है ना, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट मंडीज है। आप देखो कोई भी मंडी है, यहाँ पे पारिमपुरा में एक मंडी है, सोपोर की मंडी है, वहाँ पे क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिकली अपने साथ नेटवर्क कराएंगे, जो कि यूनिफाइड नेशनल मार्केट बनेगी एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ के लिए, जो कि अलाउ करती है फार्मर्स को कि उनको अच्छा दाम मिले, जिनके लिए मतलब अच्छे बायर्स मिलेंगे बियॉन्ड देयर लोकल मंडीज एंड रिड्यूसिंग देयर लोकल मिडल मैन। तो इससे थोड़ा सा वो रहता है कि मतलब वो बड़ा मार्केट प्लेस बन जाता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग से, और बायर्स भी बढ़ जाते हैं। इसका क्या नाम है, ई नेम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेस। उसके बाद है दीक्षा। दीक्षा किस लिए लगता है, दीक्षा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ये पर्पज़ क्या है इसका, प्लेटफॉर्म है स्कूल एजुकेशन के लिए, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये क्या प्रोवाइड करता है, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को एंगेजिंग लर्निंग मटेरियल, जिससे वो क्या अपने आपके स्कूल का जो करिकुलम होता है वो मल्टीपल लैंग्वेजेस में देख सकते हैं, ठीक है। ये मतलब इसका कंटेंट जो होता है टेक्स्ट बुक्स पे जो क्यूआर कोड होता है उससे भी फिर आप देख सकते हैं। स्टूडेंट क्या कर सकता है, मोबाइल से स्कैन कर सकता है उस क्यूआर कोड को, फिर मतलब जो भी वीडियोस होगी एक्सप्लेनेशन है उस चैप्टर के वो देख सकता है। उसके बाद है अबा, ये कौन सा था, ये दीक्षा था, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर आता है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नेशनल नॉलेज शेयरिंग। इसके बाद है अब आयुष्मान भारत हेल्थ केयर अकाउंट, आयुष्मान भारत हेल्थ केयर अकाउंट। आयुष्मान भारत हेल्थ केयर अकाउंट किसके अंदर आता है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एनएचए, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अबा जो है, अबा कार्ड जो है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के अंदर आता है। इसका पर्पज़ क्या है, ये 14 डिजिट यूनिक डिजिटल हेल्थ कार्ड देता है, जो कि सिटीजन मतलब जब भी चाहे स्टोर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इनको अपना जो मेडिकल रिकॉर्ड है, लैब है, रिपोर्ट है, डिस्चार्ज समरीज हैं, वो अपने डिजिटली विथ हेल्थ केयर प्रोवाइडर से बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेड कंसर्न, मतलब ये शेयर कर सकते हैं वही हेल्थ कार्ड। उसके बाद है पार्ट ऑफ द लार्ज आयुष्मान डिजिटल भारत, पार्ट ऑफ लार्जर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये पार्ट है किसका, डिजिटल आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का, ABDM का, जो कि सितंबर 2021 में आया था। ये क्या करता है, पेपर बेस्ड मेडिकल रिकॉर्ड जो है या डुप्लीकेट टेस्टिंग या इम्प्रूव कंटिन्यूटी केयर क्रॉस डिफरेंट हॉस्पिटल्स को रिमूव करता है। करंट अफेयर्स जो है, जो आयुष्मान भारत हेल्थ हेल्थ अकाउंट पे जो है, इसने क्या किया है, लैंडमार्क क्रॉस किया है कितना, 90 करोड़ का, यानी कि 900 मिलियन, 90 करोड़ 900 मिलियन अकाउंट्स इसमें क्रिएट किए गए थे एज ऑफ मिड 2026 में, जो अभी 2026 चल रहा है, जून चल रहा है, जुलाई चल रहा है। तो 90 करोड़ अकाउंट यानी कि 90 बिलियन व्यूज़ आ गए, इसको एक तरीके से समझ लो आप, ऑलमोस्ट बिलियन, 1 बिलियन, 90 बिलियन, 900 मिलियन, यहाँ तो एक बिलियन, 1 बिलियन 20 करोड़ की आबादी है यहाँ पे, ठीक है। तो 9 मिलियन ने ऑलरेडी, 90 करोड़ ने ऑलरेडी ये कर दिया क्या, अकाउंट्स इसमें क्रिएट। ये सबसे बड़ा हेल्थ केयर सिस्टम है वर्ल्ड का है, ठीक है। इसमें अभी क्या है, ये कंपेरेबल इन स्केल, मिसाल के जैसे आधार कार्ड है, पेमेंट है, इसमें 23 बिलियन, 20 बिलियन ये ट्रांजेक्शन्स होती हैं हर महीने। इसी तरीके से ये भी है। क्विक रिवीजन करेंगे इसका, प्लेटफॉर्म प्रोवाइडिंग क्लाउड स्टोरेज वेरीफाइड डॉक्यूमेंट, जहाँ पे आप सेव कर सकते हैं, उसको डिजी लॉकर कहते हैं। एजेंसी फॉर ऑपरेटिंग यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एंड एप्स आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, उसको क्या, वो उसको एजेंसी को क्या बोलते हैं, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। उस एजेंसी को क्या बोलते हैं, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यूपीआई किस ईयर में लॉन्च किया गया था, 2016 में, अप्रैल में। यूपीआई कब लॉन्च किया गया था, 2016 में। ऑथेंटिकेशन मेथड यूज बाय आधार एनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज, इसमें आधार का नंबर होगा, बायोमेट्रिक होगा, कार्ड वगैरह पिन की ज़रूरत नहीं है डेबिट कार्ड की।
प्लेटफॉर्म प्रोवाइडिंग यूनिक आईडी फॉर अनऑर्गेनाइज्ड गिग वर्कर्स, किसका है ये? ई श्रम में आता है। सिंगल ऐप फॉर accessing hundreds of government services, उमंग। ओपन प्रोटोकॉल नेटवर्क फॉर कॉमर्स नॉट शॉपिंग एप्स है ओएनडीसी, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। इसके बाद है मिनिस्ट्री ओवरसीइंग द ओएनडीसी, डीपीआईआईटी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स देखती है इसको, ओएनडीसी को। मैंडेटरी मार्केट प्लेस फॉर गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट जिम पोर्टल इसको बोलते हैं, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। प्लेटफॉर्म नेटवर्किंग एपीएमसी मंडीज इनटू वन नेशनल मार्केट, इसका क्या नाम है? नेशनल एग्रीकल्चर, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर एन ई नेम। नेशनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म दीक्षा, ठीक है। डिजिटल इन आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट का हेल्थ आईडी होती है 14 डिजिट। लार्जर मिशन जो है अब बिलोंग्स टू आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, 90 करोड़ इस पे ऑलरेडी हो गए हैं, एज ऑफ मिड 2026 ने रजिस्टर किया है, वो क्या हो गया 900 मिलियन। बॉडी जो रिस्पॉन्सिबल है किसका, इसका आबा और एबीडीएम का, वो है हेल्थ, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। अब ये मेजिंग इज करेक्ट है, ये बोल सकते हैं जिम किस में आता है, तो यही है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ नूडल, ठीक है। ओएनडीसी प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल नेटवर्क फॉर जिम मार्केट प्लेस। ओएनडीसी नेटवर्क है, प्रोटोकॉल है, जिम किसके लिए? मार्केट प्लेस है। यूपीआई क्या है? पेमेंट इंटरफेस है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। यूपीआई का क्या है, मतलब कितना ये बन गया है, कितनी स्केल हो गई है, फंक्शनल क्या है, ठीक है। ये है ई नेम क्या है, ये एग्रीकल्चर के लिए। फिर एक क्वेश्चंस आ गए, which are the platforms allows Aadhaar based biometric authentication for banking transactions without requiring a debit card? वही आधार enabled पेमेंट सिस्टम, ठीक है। इसमें सिर्फ आधार कार्ड ज़रूरत होता है, वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आती है, ठीक है। ओएनडीसी क्या है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इज डिस्क्राइब्ड एज, इसमें क्या होता है? इसमें एक प्लेटफॉर्म होता है जो कि सबके साथ शेयर होता है। जैसे मतलब किसी बंदे को शेयर ईमेल करता है जीमेल से, कोई करता है आउटलुक से, ठीक है। इसी तरीके से आप भी इस पे कनेक्ट हो सकते हैं, इवन कि आप डिफरेंट बायर हो, अमेजोन से आप बायर हो, ई कॉमर्स के आप मतलब सेलर हो, या अमेजोन के सेलर हो, ठीक है। ये क्या होता है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जो भी मतलब ओपन नेटवर्क है सबके लिए, किन के लिए? डिजिटल मार्केट, डिजिटल कॉमर्स के लिए। डिजिटल कॉमर्स जो भी हो रहा है किसमें? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। इसके बाद है विच गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म मैंडेटरी फॉर पब्लिक प्रोक्योरमेंट बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, वही है जिम पोर्टल है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है। इसमें गवर्नमेंट को ज़रूरी इसी प्लेटफॉर्म से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदनी है। उसके बाद है ई नेम किस लिए आता है? नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, मतलब ये नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, किसके लिए आता है? एग्रीकल्चर के रिलेटेड ये आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मिसाल के तौर पर इंडिया मतलब एक बंदा दूसरी मंडीज़ को इलेक्ट्रॉनिकली देख सकता है कि इसके यहाँ क्या प्राइस है, और बेटर प्राइस उसको मिल सकती है। अब क्या है? आयुष्मान भारत हेल्थ केयर अकाउंट, ये 14 डिजिट का होता है हेल्थ केयर अकाउंट। अबा अबा किसका होता है? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। ये अंडर किसके अंडर आता है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। उसके बाद विच प्लेटफॉर्म इज डिस्क्राइब्ड यूजिंग द विजन वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म और स्कूल। वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म किसके लिए आता है? ये आता है दीक्षा के अंदर, ठीक है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है, ठीक है। क्यूआर कोड के आप प्रिंटेड टेक्स्ट बुक, उसमें आप अपना ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स प्लेटफॉर्म विच इज नोडल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली पेयर्स विद द प्लेटफॉर्म द नोडल एजेंसी, ठीक है। यूपीआई किसके अंदर आता है? यूपीआई तो एनपीसीआई के अंदर आता है, ठीक है। ये तो मिनिस्ट्री ऑफ यूपीआई एनपीसीआई के अंदर आता है। जिम पोर्टल किसके अंदर आता है? ठीक है, जिम पोर्टल अंडर कॉमर्स की इंडस्ट्री में आता है। कॉमर्स की इंडस्ट्री कहाँ पे है? यहाँ पे ये ई श्रम जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में आता है, ठीक है। एंड ये दीक्षा जो आता है नेशनल ऑफ मिनिस्ट्री एजुकेशन, ठीक है। बस जिम पोर्टल इसी में आता है, किसमें? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर
एंड एम्प्लॉयमेंट। अब देखो किस किस में क्या है। ई श्रम किस में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, जो कि अनऑर्गेनाइज्ड गिग वर्कर्स के हैं। यूपीआई किस में या एप्स किसके अंदर आता है, एनपीसीआई, नेशनल, ठीक है, पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके बाद आता है गवर्नमेंट, ये मार्केट प्लेस आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर। कॉमर्स के अंदर दीक्षा किसके अंदर आता है, दीक्षा किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। इसके बाद है ओ एन डी सी वर्सेस जी एम वर्सेस ई नेम, कन्फ्यूजन होता है, फिर देख लेना है वो ओ एन डी सी क्या होता है, ओपन प्रोटोकॉल फॉर जनरल पब्लिक ई कॉमर्स, बायर सेलर, ठीक है, जिम है एक्सक्लूसिव फॉर गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, ठीक है, बस ये। इसके बाद है एन पी सी आई बोथ, यू पी आई बीम वगैरह इसमें आते हैं, में मल्टीपल। आबा जो है हेल्थ के, हेल्थ 14 डिजिटल इसमें होता है वही। आबा डिजिट काउंट कितना है, 14 डिजिट हेल्थ कार्ड के लिए। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, डिजी लॉकर, आबा ई श्रम के बारे में आएगा। इसके बाद है मिनिस्ट्री मैचिंग मोस्ट कॉमन, मीटी किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, ठीक है, टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन डिजी लॉकर में आएगा, उमंग में आएगा, ठीक है, डिजी लॉकर इसी में आएगा। इसके बाद उमंग में आएगा यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। इसी के बाद आएगा एनपीसीआई, नेशनल कॉर्पोरेशन ऑफ, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसी में आएगा यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस या भारत इंटरफेस फॉर मनी। या इसके बाद है आधार एंड अपडेट पेमेंट सर्विसेज। मिनिस्ट्री के लेबर के अंदर जो आएगा वो ई श्रम आएगा। डीपीआईआईटी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आएगा ओएनडीसी, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। उसके बाद है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के अंदर आएगा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर गया, एग्रीकल्चर ई नेम है नेशनल एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, नेशनल एग्रीकल्चर, ठीक है। इसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, दीक्षा के अंदर आता है। इसके बाद है हेल्थ, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ किसके अंदर है, आता है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, ठीक है। स्टेट्स कीप ग्रोइंग एक्सपेक्टेड ना एग्जाम्स लाइक, मिसाल के तौर पर 1 बिलियन 23 बिलियन आ गए इसमें, ठीक है। यूपीआई कहाँ कहाँ आ गया, यूएई, सिंगापुर, भूटान, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरिशियस, ठीक है। इसके बाद स्कीम्स क्या क्या आई इसके अंदर, डिजिलॉकर, आबा वगैरह वगैरह। इसके बाद क्रॉस रेफरेंस आईटी एक्ट, डीपीटीपी एक्ट, मटेरियल, ठीक है, इसके अंदर भी आता है। दिस वाज ऑल अबाउट दिस डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म्स। इसको फिर से देख लेना एक बार। और या दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक।